आपके पास चाहे कितना भी कम स्पेस हो, लेकिन अगर आपने चीज़ें ठीक से रखी हैं, उन्हें प्रॉपर्ली अरेंज किया है, तो वो छोटा स्पेस भी आपको इनफ रहेगा सारा सामान अरेंज करके रखने के लिए। आज मैं अपने छोटे से वार्डरोब को अरेंज कर रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये आइडियाज़ पसंद आएगी और अपने वार्डरोब को अरेंज करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो शायद ये हैक्स आपके काम आ सकते हैं। हेलो गाइज, नमस्ते एंड वेलकम बैक। किसी भी स्पेस को ऑर्गेनाइज़ करने के पहले फर्स्ट स्टेप होता है डीक्लटरिंग। सबसे पहले आप डीक्लटर कीजिए जो चीज़ें आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई कपड़े ऐसे होते हैं ना कि हम अच्छे होने के बाद भी अब हम उन्हें नहीं पहनते हैं, या कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो अब हमें फ़िट नहीं होते हैं, तो इनको ना जमा करके रखने में कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इससे बेटर है कि आप एक बास्केट रखिए। मैंने ये वाला एक बास्केट रखा हुआ है, ये लॉन्ड्री बैग है। इसको मैं जो भी कपड़े मुझे डोनेट करने हैं या जो कपड़े मैं नहीं पहनती हूँ वो सारे कपड़े मैं इसमें जमा करती जाती हूँ। और जब ये फुल हो जाएगा ना, तब उसके बाद मैं इसमें से सॉर्ट आउट करूँगी कि कौन से कपड़े बहुत अच्छे हैं, कहीं से फटे हुए नहीं हैं, तो उन कपड़ों को मैं डोनेट कर दूँगी। और जो थोड़े बहुत फटे हुए कपड़े हैं जो मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिए हैं, उनका मैं क्या यूज़ करूँगी ये मैं आपको अपने अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूँगी। इससे ना आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कपड़े रहते हैं जो अननेसेसरी हमारे वार्डरोब में हमारा जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करके रखे होते हैं, और दूसरे जो अच्छे कपड़े हैं उनके लिए फिर स्पेस नहीं मिलता है। तो ऐसे आप एक बास्केट रख लीजिए या कोई भी बैग रख लीजिए, उसमें आप जो नहीं पहनते हैं उनको बस ऐसे इसमें स्टोर करते जाइए। बाद में इसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं कौन से अच्छे हैं कौन से फटे हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप इन्हें यूज़ में ला सकते हैं या डोनेट कर सकते हैं। हमारा जो घर होता है ना, उसमें बहुत सारा ऐसा सामान रहता है जो बिल्कुल अनयूज्ड पड़ा रहता है, चाहे वो नया हो या पुराना। ऐसे कोई भी चीज़ें हों आपके घर में जो आप एक्चुअली में यूज़ नहीं करते हो और बस वो ऐसे ही रखा है कि फ्यूचर में कभी काम में आ जाएगा, तो सबसे पहले आप उनको अलग कर दीजिए, क्योंकि उससे आपका घर पूरा भरा हुआ पड़ा है और दूसरी चीज़ों के लिए वहाँ पे स्पेस नहीं है। तो जब आप वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले उन कपड़ों को बिल्कुल अलग कर दीजिए जो आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। और मैं सबसे पहले अपने टॉवल्स को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। बहुत सारे टॉवल्स हम अगर ऐसे ही फ़ोल्ड करके रखेंगे ना, तो ये ज़्यादा स्पेस लेते हैं, इसलिए मैं इन टॉवल्स को रोल करके रख रही हूँ। सारे टॉवल्स को ऐसे छोटे छोटे रोल्स में आप फ़ोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े टॉवल्स हैं, बाथ टॉवल्स हैं, ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं। तो इनको रोल करने के बाद मैं यहाँ पे एक बड़ा सा बास्केट यूज़ करूँगी। डायरेक्टली मैं इन्हें वार्डरोब के अंदर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि ये डायरेक्टली आप डालें तो इसमें डस्ट वगैरह लग जाता है, क्योंकि हमारे वार्डरोब के जो शेल्फ़ रहते हैं वहाँ पर भी डस्ट जमता रहता है। तो इनको मैं बास्केट में रख रही हूँ, और फिर ना इनको वार्डरोब में रखना और वार्डरोब से निकालना भी काफ़ी ईजी हो जाता है। और ये ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, क्योंकि बास्केट में रहेंगे तो ये यहाँ वहाँ फैलेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, और इसमें ही ईज़िली ये सेट रह सकते हैं। आपने जैसे रखा है बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। तो मैं बास्केट यूज़ करना पसंद करती हूँ अपने वार्डरोब में, क्योंकि चीज़ें इससे ना ऑर्गेनाइज्ड भी रहती हैं, प्लस ये इधर उधर बिखरती नहीं हैं। मैंने इन्हें रोल करके रखा हुआ है। आपको अगर इसे फ़ोल्ड करके रखना पसंद है तो आप वैसे भी रख सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे उसके अकॉर्डिंग ही आप इन्हें फ़ोल्ड कीजिए। इस पूरे वार्डरोब में मैंने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई है, लेकिन सभी चीज़ें मैंने या तो बॉक्स में रखी है या फिर मैंने इनके लिए बास्केट्स यूज़ किए हैं। इससे आपको एक ही जगह पे इनको सेग्रीगेट और सेपरेट रखना इजी हो जाएगा, जिससे कि आपको चीज़ें ना आसानी से मिलेंगी और ये ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी। मेरे पास प्रॉपर ड्रेसिंग टेबल नहीं है और उसको रखने के लिए जगह भी नहीं है, तो वार्डरोब का ही ये एक छोटा सा स्पेस है। मिरर लगे हुए हैं वार्डरोब में, और उसके पीछे ना मैंने ये छोटा सा मैंने अपना ड्रेसिंग एरिया बना के रखा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं मेकअप तो नहीं करती हूँ, लेकिन लिपस्टिक्स, आईलाइनर जो भी यूज़ करती हूँ वो सब चीज़ें, हेयर एसेसरीज़, हेयर ड्रायर, सब कुछ मैं यहाँ पे रखती हूँ। बट मेरा जो वार्डरोब है ना वो काफ़ी पुराना हो गया है, और स्पेशली ये वाला जो पोर्शन है ना ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा मेकओवर दूंगी और ये पूरी जो जगह है ना पूरा क्लीन हो जाएगी और थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाएगी। तो सबसे पहले तो सारी चीज़ें मैंने रिमूव कर दी हैं, एक एक चीज़ें। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जमा हो गई थी, जो अननेसेसरी भी चीज़ें कुछ कुछ रखी हुई है, जो मैं यूज़ भी नहीं करती वो भी पड़ी हुई है।
सब सामान रिमूव करने के बाद और मेकओवर स्टार्ट करने के पहले अच्छे से मैं इस एरिया को पहले मैंने क्लीन कर लिया है, क्योंकि काफ़ी इसमें डस्ट जम गया था। और क्लीन करने के बाद ना फिर मैं इसमें पेंटिंग करूँगी, क्योंकि इसके जो साइड्स हैं और जो शेल्फ़ हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। और ये कुछ प्रिंटेड पेपर मेरे पास रखे हैं, इनको भी मैं यूज़ करूँगी। लेकिन सबसे पहले मैंने सोचा है कि मैं इसको पेंट कर लूँ, सो डैट जो ये वार्डरोब है ना थोड़ा सा फ्रेश दिखने लगेगा, क्योंकि पेंट करने के अलावा ना बाकी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए जो भी मेरे पास पेंट अवेलेबल था वो मैं यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि इसका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो मैं येलो का बेस दूंगी, वाइट का दूंगी तो ये अच्छे से जो ऊपर कलर लगाने वाली हूँ वो अच्छे से बैठेगा नहीं। तो मैंने येलो का बेस दे दिया है और इसके ऊपर फिर मैं जो लाइट वुड कलर आता है ना वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, तो ये अच्छे से इस पर बैठ जाएगा। अगर मैं इसको डायरेक्टली लगाती ना तो फिर ये जो नीचे का पोर्शन है वो सब दिखता। तो ये वाला कलर मैंने यूज़ किया है। काफ़ी दिनों से मेरे पास ये एक्रेलिक कलर्स पड़े हुए थे और ये भी सूख रहे थे, तो इसको मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब बाकी जो वॉल्स और जो वार्डरोब का जो साइड का जो एरिया है, बैक साइड का एरिया है, वो तो पेंट हो गया है। अब जो इसके जो शेल्फ़ है ना, शेल्फ़ के ऊपर मैं ये प्रिंटेड वाले पेपर लगा दूँगी। इसको मैंने डबल टेप से स्टिक कर लिया है, क्योंकि ये एडिसिव पेपर्स नहीं है। एडिसिव पेपर भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है यूज़ करने के लिए, लेकिन मेरे पास ये वाले बहुत ही सुंदर से प्रिंटेड पेपर्स पड़े थे और इसके कलर मुझे बहुत अच्छे लगे, जो कि यहाँ पे अच्छे से मैच हो रहे हैं। तो इसलिए मैं ये नॉर्मल पेपर ही यूज़ कर रही हूँ। अपने ड्रेसिंग एरिया का मेकओवर करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा पैसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किए हैं। प्रिंटेड पेपर बहुत सस्ते आते हैं, आपको पता ही है, और ये मेरे पास पहले से ही रखे थे। और पेंट में मैंने एक्रेलिक पेंट ही यूज़ किया है, जो कि बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं होता है। सबसे पहले डोर के बैक साइड में ना मैं अपनी सारी क्लिप्स हैंग कर दूंगी। ये वाला हैक मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिप टाई का एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था। तो इसमें आप अपने क्लिप्स, अपने हेयर बैंड, सब कुछ इसमें आराम से टाई करके रख सकते हैं, क्योंकि ये डेली दिन भर में लगती रहती है, तो इसलिए मैंने इनको सामने ही हैंग किया है। जो भी अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं उनको मैंने एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रख दिया है। अलग अलग मैंने बॉक्सेस यूज़ किए हैं और इसमें हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर, ये सारी चीज़ें रख दी हैं। हस्बैंड का जो शेवर है वो भी मैंने इसमें रख दिया है। तो ये सारी चीज़ें ना ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में रहेगी, तो आराम से आपको ऊपर ऊपर दिखेगी और कोई भी चीज़ें ना ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर हम जब कुछ चीज़ें ढूंढते हैं ना तो सारी चीज़ें बिखर जाती है और फिर कुछ भी मिलता नहीं है, और जो भी आपने सेट किया है ना वो पूरा अनऑर्गेनाइज हो जाता है। तो इसलिए मैंने हर एक चीज़ के लिए ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस यूज़ किए हैं, तो ऊपर से ही दिखेगा और आपको कोई भी चीज़ें ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटे से बास्केट में मैंने प्रेस रख दिया है, क्योंकि ये प्रेस भी मैं यहीं पे रखूँगी। और ये बहुत ही छोटे छोटे से बास्केट्स मैंने यूज़ किए हैं, ऑयल रखने के लिए, मॉइस्चराइज़र्स रखने के लिए, परफ्यूम्स रखने के लिए। और इस वाले बॉक्स में, फास्ट ट्रैक के बॉक्स में, मैंने कुछ रबर बैंड्स रखे हैं। ये जो छोटा सा बास्केट मैंने अलग से रखा है, इसमें डेली जो मैं लिपस्टिक यूज़ करती हूँ ना, डेली जो चीज़ें यूज़ करती हूँ, जैसे कि लिपस्टिक हो गया, लिप ग्लॉस हो गया या फिर लाइनर हो गया, वो मैंने रखा है। और ये टॉल बास्केट में मैंने कोम्स रख दिए हैं और दूसरे टॉल बास्केट में मैंने ब्रशेस रख दिए हैं। सारी चीज़ें सामने सामने अगर दिखेंगी ना तो ये कभी भी अनऑर्गेनाइज नहीं होगा, क्योंकि पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान मैंने रख दिया था और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था हमें चीज़ें ढूंढने में। और ये एक और छोटे से बॉक्स में मैंने नेल कटर रख दिया है और निविया का जो मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने रख दिया है। जितनी भी लिपस्टिक्स मेरे पास थी वो मैंने इस वाले ऑर्गेनाइज़र में सेट कर लिया है। ये लिपस्टिक ऑर्गेनाइज़र मेरे पास पहले से रखा हुआ था। बॉक्सेस यूज़ करने का एक और फ़ायदा होता है कि ना चीज़ें गंदी नहीं होती हैं और आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ें उठा उठा के आपको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए मैंने बॉक्सेस यूज़ किया है, ताकि ये सारी चीज़ें ना डस्ट फ्री रहें। और जो चीज़ें मैं डेली यूज़ करती हूँ या ज़्यादा यूज़ में आते हैं उनको मैंने ओपन बास्केट्स में रखा है, तो फिर ये यूज़ करने के लिए भी आसानी हो जाती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम डेली यूज़ नहीं करते हैं, तो उनको ऊपर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें डस्ट पड़ता रहेगा और फिर आपका सिर्फ काम ही बढ़ेगा। छोटे से स्पेस को भी अगर हम चीज़ें अच्छे से रख दें, कुछ बास्केट्स और बॉक्सेस यूज़ करके ना, तो वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाएगी और ये चीज़ें ना फिर बाद में ख़राब नहीं होंगी। अगर आप एक के ऊपर एक चीज़ें रखते जाएंगे तो वो हमेशा जब भी हम उनको ढूंढने जाएंगे ना तो दूसरी चीज़ें फिर ख़राब हो जाती हैं और उनकी सब जगह चेंज होती जाती है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लीजिए, कुछ बॉक्सेस यूज़ कीजिए और ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस ही यूज़ कीजिए। उससे आपका जो एरिया है ना, जो भी आप चीज़ें रखेंगे वो कभी भी अनऑर्गेनाइज नहीं होगी। ड्रेसिंग एरिया तो आराम से ऑर्गेनाइज़ हो गया, उसका बहुत ही अच्छे से मेकओवर भी हो गया।
लेकिन अब इतने छोटे से वार्डरोब में इतने सारे कपड़े, इसको मैं ठीक से कैसे अरेंज करके रखूं। ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है मेरा, जो कि मुझे बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि इसको किसी ना किसी तरह से मैं ठीक करूंगी। तो ये ठीक करते करते मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं कि मैंने किस तरह से अपने छोटे से वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो ये बहुत ही बड़ा बास्केट है, जो कि वार्डरोब के हिसाब से ना काफ़ी सारी जगह ले रहा है। इसमें मैंने अपने लेगिंग्स रखे हुए हैं, तो इसको मैं रिमूव कर दूँगी। और यहाँ पे सारी चीज़ें अनऑर्गेनाइज सी हो गई हैं, सब एक के ऊपर एक हैंग की हुई है, तो इसको भी मैं सब ठीक करूँगी। तो सबसे पहले रिमूव करती हूँ इस पिंक बास्केट को, जो कि काफ़ी बड़ा है मेरे वार्डरोब के हिसाब से। तो इसको मैं निकाल दूँगी यहाँ से, और इसकी जगह मैं वार्डरोब के साइज़ के अकॉर्डिंग ही कुछ ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करूँगी। किसी भी स्पेस को ऑर्गेनाइज़ करने के पहले क्लीनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो कोई भी चीज़ रखने के पहले मैं यहाँ पे अच्छे से सफाई कर लूँगी। जहाँ मैंने बास्केट रखा था ना, वो वाले एरिया में मैंने ये वाला एक पेपर लगा दिया है, सेम बिल्कुल जैसे मैंने अपने ड्रेसिंग एरिया में लगाया था। यहाँ पर भी मैं इस पेपर को डबल टेप से स्टिक कर दूँगी। और बड़े बास्केट की जगह पे मैंने ये छोटा ट्रे लिया है, जो कि मेरे वार्डरोब के साइज़ के हिसाब से यहाँ पे फिट बैठ रहा है। और इस पे मैं अपने लेगिंग्स को फ़ोल्ड करके, थोड़े से छोटे साइज़ में फ़ोल्ड करके मैं इनको यहाँ पे रख दूँगी। अब देखिए वार्डरोब तो छोटा है, लेकिन ये सारे कपड़े इस तरह से हैंग किए हुए हैं कि वो पूरे नीचे तक टच हो रहे हैं। तो कोई भी बास्केट या बॉक्स आप रखेंगे तो वो पूरे के पूरे ना नीचे टच होंगे, और फिर आपको नीचे में रखा हुआ सामान दिखाई नहीं देगा। तो इनको ना मैं इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी कि ये बिल्कुल ऊपर की ऊपर ही लटके रहें, और उनके नीचे ना ये बॉक्सेस और बास्केट्स में टच ना हो। जो भी कुर्ते और सलवार का जो सेट है ना, उनको आप छोटे से छोटा फ़ोल्ड कीजिए, और उनको ना एक के अंदर एक आप रख दीजिए, और फिर उसके बाद आप उसको हैंग कीजिए। तो इससे ना वो बहुत ज़्यादा लेंथ वाइज नहीं आपके वार्डरोब में नीचे टच होंगे, और ये इस तरह से ना छोटे छोटे फ़ोल्ड करने से आपके ये हैंगर में भी अच्छे से हैंग हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेंगे। तो जो भी सेट वाले जो मेरे ड्रेसेस हैं, उनको मैंने एक साथ फ़ोल्ड कर लिया है, और ऐसे मैं इनको हैंग करूँगी, तो इनकी जो लेंथ है ना वो कम हो जाएगी। डेली वेयर की कुर्तीज़ को, जो सिंगल कुर्तीज़ रहती है, उनको मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज़र में रखा है। अगर ऐसा ऑर्गेनाइज़र आपके पास नहीं है ना, तो आप कोई भी बॉक्स को कट करके भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और इस छोटे से बचे हुए स्पेस को भी मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने पेपर बैग लिया है, और इसको मैंने अंदर में इसके बेस में एक कार्डबोर्ड डाल दिया है, और इस पेपर बैग को मैं यूज़ करूँगी अपने जीन्स को रखने के लिए। जीन्स का एक फ़ोल्ड आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे कि ना आप उनको बहुत ही छोटे से फ़ोल्ड में रख सकते हैं, जिससे कि ये बहुत ही कम स्पेस में आप काफ़ी सारे लोअर्स को या जीन्स को स्टोर करके रख पाएंगे। और एक मीडियम साइज़ का ट्रांसपेरेंट बॉक्स यूज़ कर रही हूँ अपने टॉप्स और स्कर्ट्स के लिए। जो भी छोटी सी स्पेस अवेलेबल है ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बॉक्सेस और बास्केट्स यूज़ किए हैं, जो कि मेरे वार्डरोब में आराम से फिट आ जाएंगे। और जो मैंने हैंग किए हुए कपड़े हैं ना, उसके नीचे और बास्केट के बीच में थोड़ा सा स्पेस रहेगा, तो जो भी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है वो क्लियरली दिखेंगी। ये वाला ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र तो मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया है। इसको मैं अपने वार्डरोब के जो डोर है ना, उसके अंदर हैंग कर दूँगी। कई सालों से यूज़ कर रही हूँ मैं, ये कहीं से फटा भी नहीं है, बिल्कुल ख़राब भी नहीं हुआ है, और बहुत ही आसान होता है इसमें से निकालना ज्वेलरीज़ और रखना, और सब कुछ सामने दिखता है, तो चूज़ करने के लिए ईजी हो जाता है कि आपको कौन से ड्रेस के साथ क्या पहनना है। कैबिनेट का जो दूसरा वाला डोर है ना, वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है अंदर के साइड, तो वहाँ पर भी मैं ये वाला प्रिंटेड पेपर चिपका दूँगी। और फिर यहाँ पर मैं एक जो नॉर्मल जो हैंगिंग वाला ऑर्गेनाइज़र मैं हमेशा से यूज़ करती आ रही हूँ चेन्स और नेकलेस के लिए, वो मैं यहाँ पे लगा दूँगी। ऐसे ना आप अपने कैबिनेट के डोर को भी यूज़ कर सकते हैं, उस स्पेस को भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। मेरे हस्बैंड के वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने ये वाला एक ऑर्गेनाइज़र लिया है अमेज़ॉन से। अगर आपका वार्डरोब बहुत छोटा है और कपड़े बिल्कुल भी ठीक से उसमें फ़िट नहीं आते हैं, तो आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वार्डरोब छोटा होता है, तो हम जब हैंगर में क्लोथ्स को हैंग करते हैं तो बहुत सारा स्पेस ऐसे ही चला जाता है और पूरे कपड़े उसमें नहीं आ पाते हैं। तो ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ना, बेस्ट है छोटे वार्डरोब के लिए, और इसमें बहुत सारे कपड़े आ सकते हैं क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी सारे कपड़े आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। इसका साइज़ अगर मैं आपको अंदाज़ा
अंदाज़ा दूँ तो आप इसमें कम से कम 4 ब्लैंकेट्स आराम से रख सकते हैं फ़ोल्ड करके। मैं इसमें रखने वाली हूँ अपने हस्बैंड के जीन्स, ट्राउज़र्स एंड शर्ट्स, और ये इसमें बहुत ही ईज़िली आएंगे क्योंकि एक साइड में आप पूरे जीन्स और ट्राउज़र्स रख सकते हैं और एक साइड में आप चाहें तो शर्ट्स, टी शर्ट्स एंड कुर्तेज़ को अरेंज करके रख सकते हैं। तो इसका साइज़ इस तरह से बनाया गया है कि आप दोनों चीज़ें सेपरेट करके एक ही बॉक्स में रख सकते हैं। कुछ बहुत ही सिंपल तरीके शेयर किए हैं जो कि काफ़ी आसान भी हैं और आप अपने वार्डरोब को इजीली अरेंज करके रख पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।